Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM Ghaziabad, Subject Code EDU07, Subject Topic गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन अथवा क्षमताओं का विकास, पार्ट 2। तो इससे पहले के लेक्चर में छात्रों आपको बताया गया था कि गणित क्या है, गणित के उद्देश्य क्या हैं, दैनिक जीवन में गणित की क्या उपयोगिता है। और आज के इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि गणित का संख्या पूर्व संबोधन किस प्रकार छात्र को समझाया जा सकता है और उनकी क्षमताओं का विकास किस प्रकार कराया जा सकता है। तो संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध। विद्यालय में प्रवेश लेते समय बच्चों की जानकारी का स्तर भिन्न भिन्न होता है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तियों की अपनी विभिन्न क्षमताएं होती हैं। घर तथा समाज का वातावरण भिन्न भिन्न होने के कारण उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। कोई बच्चा गरीब परिवार से आता है, कोई अच्छे परिवार से आता है। शिक्षक जांच करनी चाहिए कि बच्चों की गणित सीखने की तैयारी का स्तर क्या है, उनका विस्तार क्या है, किस प्रकार सीख सकते हैं। गणित की सीखने की तैयारी का अर्थ है कि वास्तव में बच्चे वस्तुओं को के आकार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छोटा बड़ा आदि सामाजिक जितने भी आगे पीछे अंदर बाहर यानी ऊपर नीचे इस प्रकार की भाषाओं में, इस प्रकार के शब्दों में उनमें विभेदीकरण कर सकें, उनकी भाषाओं का अर्थ समझ सकें। तो इस प्रकार छात्रों में संख्या पूर्व तैयारी का पता अध्यापक लगा सकते हैं। अध्यापक छोटे बड़े को संबोधित पास में जो उपलब्ध है, जैसे कोई भी छोटी वस्तु है, सपोज करो अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं और उन्हें पढ़ाते हुए कोई कंकड़ मिल जाती है, पत्थर मिल जाती है, तो उसी से अध्यापक छात्रों को उस कंकड़ के बारे में बताए कि एक कंकड़, दो कंकड़, इस प्रकार बता सकते हैं। तो छात्र उनको उनके की कंकड़ छोटी है, कंकड़ बड़ी है, पत्थर छोटा है, पत्थर बड़ा है, अर्थात छोटे बड़े की पहचान, उन दोनों के बीच का विभेदीकरण, उन दोनों के बीच का अंतर अध्यापक छात्रों को समझा सकते हैं। उनके छोटे बड़ों की पहचान कराने के बाद बच्चों में कम अधिक की समझ के लिए शिक्षक कांच या मिट्टी की गोलियों की 2 ढेरियां बनाएं और बच्चे को उनका दूरियों से निरीक्षण कराएं। उसके बाद बच्चों से पूछें कि किस ढेरी में कम गोलियां हैं और किस ढेरी में ज़्यादा गोली है। तो जिसमें ज़्यादा गोली होंगी उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, जिसमें कम गोली होंगी उसकी ऊंचाई कम होगी। दोनों ढेरियों के मध्य छात्रों में कम का, ज़्यादा का, कम और अधिक का विभेदन भी छात्र कर सकेंगे और अध्यापक उन छात्रों को इस बात को समझा सकेंगे। कक्षा 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु अथवा चित्रों की सहायता से लिखना, पढ़ना सिखाना। हम सभी जानते हैं कि वस्तुओं को गिनने की इच्छा मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है। जीवन के विकास क्रम में पशुपालन लोगों का मुख्य कार्य था। प्रारंभ में वस्तुओं को गिनने के लिए कंकड़, पत्थर और टुकड़े कौड़ी आदि की आवश्यकता ली जाती थी। जितनी वस्तुएं होती थी उनमें से प्रत्येक वस्तु के लिए एक कंकड़, पत्थर आदि के टुकड़ों का प्रयोग करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए किसी संख्या के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, जिसके बाद 1 से 9 तक की संख्या अस्तित्व में आई और इस विकास यात्रा के बाद ही शून्य की खोज हुई। तो कहने का मतलब हम सामान्य स्तर से एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको फिर प्रयोग में लाते हैं। प्रारंभ से ही हमने देखा कि पहले कौड़ी का समय होता था, कंकड़ पत्थर के द्वारा छात्रों को सिखाया जाता था और खेल खेल में सिखाना का जो प्रचलन है वो वास्तव में पहले से ही होता हुआ आया है। बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उनके मौके पर ही वह गिनती को कुछ ना कुछ अनुभव या समझ लेते हैं, लेकिन उनका ज्ञान एवं
कुछ ऊंचाइयों तक स्थित होता है। उसके लिए शिक्षक बच्चों की ये संख्याओं का ज्ञान देते समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह क्रमानुसार हो एवं व्यवस्थित हो, क्योंकि बिना क्रमानुसार के, बिना व्यवस्थित के गणित का ज्ञान संभव नहीं है। गणित वास्तव में ये सिखाता है कि हम छात्रों को दिया गया ज्ञान एक क्रमिक हो, व्यवस्थित हो और एक विकास के क्रम में हो। साथ ही उनकी अवधारणाओं को भी बताया जाए कि 1 से 9 तक की संख्याओं का अर्थ छोटे बच्चों को तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक कि बच्चों को ऊंचे नीचे का, छोटे बड़े का विभेदीकरण पता न चल सके। तब तक कि उन्हें मूर्त वस्तुओं जैसे गोलियां, पेन, पेंसिल आदि को दिखाकर ना बताया जाए, क्योंकि मूर्त वस्तुओं को देखकर छात्रों के अंदर एक कंसेप्ट, मूर्त कंसेप्ट की भावना जागृत हो जाती है और छात्र उसको बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। धन्यवाद।